हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 20, जिसे पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 89 पर, जिस पर हमें दिया गया है हमारा अध्याय 20, जिसका नाम है जामुन। तो जामुन एक फल होता है जिसके अंदर गुठली होती है और यह जामुनी रंग का होता है। इसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। यह खाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे इसे खुश होकर खाते हैं। जामुन का पेड़ आपको अपने आसपास आसानी से मिल जाता है। तो आज हम जामुन के बारे में काफ़ी सारी बातें जानने वाले हैं, क्योंकि हमारे पाठ का नाम है जामुन। तो नीचे दिए गए चित्र को देखिए। बच्चे पेड़ से गिरने वाली जामुनों को इकट्ठा करने के लिए नीचे कपड़ा बिछाकर बैठ गए हैं, जिससे कि जामुन कपड़े पर गिर रही है और वह उन्हें आसानी से खा सकते हैं। तो आइए अपने पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे घर के सामने जामुन का एक पेड़ है। बारिश का मौसम आते ही यह जामुनों से लद जाता है। मेरे सभी मित्रों को खट्टे मीठे जामुन बड़े अच्छे लगते हैं। वे सभी मेरे घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और हम सब मिलकर जामुन तोड़ने में जुट जाते हैं। हम में से कोई एक पेड़ पर चढ़ जाता है और जामुनों से भरी डाली हिलाता है। बाकी बच्चे चादर या कोई बड़ा कपड़ा फैलाकर नीचे खड़े रहते हैं। डाली हिलाते ही जामुनों की बारिश होने लगती है। हम जामुन नीचे नहीं गिरने देते, क्योंकि नीचे गिरने पर जामुन फूट जाते हैं और उनमें मिट्टी लग जाती है। मेरे दादाजी कहते हैं, ऐसे जामुन खाने से पेट खराब हो जाता है। यह जामुन का पेड़ देखने में बहुत विशाल और शानदार है। साल भर हरा भरा रहता है। कभी कोई गिलहरी इसकी शाखाओं पर उछल कूद करती नजर आती है, तो कभी दूर कहीं से उड़कर आते पक्षी इस पर बैठकर आराम करते दिखाई देते हैं। मुझे अपने जामुन का पेड़ देखना बहुत अच्छा लगता है। मार्च में जब मेरी परीक्षाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मैं इसके फूलों की प्रतीक्षा करने लगता हूँ। मार्च से मई के बीच पेड़ पर फूल आने लगते हैं। जामुन के फूल गुच्छों में खिलते हैं। ये फूल हल्के पीले रंग के होते हैं। मुझे इनकी गंध बहुत भाती है। जून के महीने से ही पेड़ पर फल नजर आने लगते हैं, पर अभी वे कच्चे होते हैं। कच्चे जामुन में कसैलापन होता है। बारिश शुरू होने के साथ ही ये पकने लगते हैं। पहले इनका रंग हरा होता है, पर धीरे धीरे बैंगनी और पकने के बाद काला हो जाता है। पके हुए मुलायम, रसीले, मीठे और चमकीले जामुन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। मेरे पेड़ के जामुनों की गुठली छोटी होती है और गूदा ज़्यादा होता है। मेरे स्कूल के पास भी जामुन का एक पेड़ है, पर उसके जामुनों में गुठली बड़ी होती है और गूदा कम होता है। वे खाने में थोड़े कसैले हैं, इसलिए मुझे वे अच्छे नहीं लगते। मुझे अपने दादाजी के साथ जामुन के पेड़ की छांव में बैठना बहुत पसंद है। वे मुझे जामुन के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। वे कहते हैं कि यह पेड़ उन्होंने कलम बनाकर लगाया था। जानते हो कलम कैसे लगाई जाती है? जामुन की कोई हरी भरी टहनी लो,
उसे कलम की तरह छीलो और जमीन में लगा दो। देखभाल करने पर यह टहनी नया पौधा बन जाएगी। मेरे दादाजी कहते हैं कि जामुन की गुठलियाँ कई बीमारियों के इलाज में काम आती है। जामुन के पेड़ की छाल रंगाई के काम आती है। इसकी लकड़ी बहुत सख्त और टिकाऊ होती है और पानी में काफ़ी समय तक रहने पर भी खराब नहीं होती। इसलिए इस लकड़ी को नाव बनाने के काम में भी लाया जाता है। तो इस पाठ को अब समझते हैं। समझने के लिए वापस पेज नंबर 89 पर चलते हैं। तो इस पाठ में हमें बताया गया है कि एक लड़का है, वह बताता है कि उसके घर के सामने एक जामुन का पेड़ है जो बारिश आते ही जामुनों से लद जाता है। यानी जैसे ही बारिश आती है उस पेड़ पर काफ़ी सारे जामुन लग जाते हैं। फिर वह बताता है कि उन जामुन को खाने के लिए उसके दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और सभी मिलकर जामुन तोड़ने में जुट जाते हैं यानी सभी मिलकर जामुन तोड़ने की कोशिश करते हैं और खाने के लिए जामुन तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह जामुन काफ़ी खट्टे मीठे और अच्छे लगते हैं, तो सभी दोस्तों को इन्हें खाना अच्छा लगता है। फिर वह बताता है कि हम में से कोई एक दोस्त पेड़ पर चढ़ जाता है और जिस टहनी पर सबसे ज़्यादा जामुन लगे होते हैं उसे हिलाता है। तभी हम बाकी बचे दोस्त नीचे एक चादर या कोई बड़ा सा कपड़ा फैलाकर नीचे खड़े रहते हैं और जैसे ही वह डाली हिलाता है तो जामुनों की बारिश ऊपर से होने लगती है, क्योंकि उस टहनी पर तो बहुत ज़्यादा जामुन होते हैं जो हिलाते ही नीचे गिरने लगते हैं। फिर वह बताता है कि हम जमीन पर जामुन को नहीं गिरने देते हैं, कपड़े पर ही सभी जामुन को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो जामुन फिर नीचे गिर जाते हैं वह फूट जाते हैं और उन पे मिट्टी लग जाती है। और बताता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया है कि मिट्टी लगे हुए जामुन खाने से पेट में दर्द हो जाता है और हमारा पेट खराब हो जाता है। फिर आगे वह बताता है कि यह जामुन का पेड़ देखने में बहुत विशाल और शानदार है। विशाल यानी यह पेड़ बहुत बड़ा है और शानदार यानी सुंदर है। यह साल भर यानी यह हमेशा पूरी साल हरा भरा रहता है, यानी इस पर पत्तियां रहती है। कभी इसकी शाखाओं पर कोई गिलहरी आकर उछल कूद करती है, तो कभी कहीं से पक्षी उड़कर आते हैं और इस पर बैठकर आराम करते हैं। मुझे इस पेड़ को देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर वह बताता है कि जब मार्च में मेरी वार्षिक परीक्षाएं समाप्त हो जाती है, यानी मेरे पक्के पेपर खत्म हो जाते हैं, तब मैं इसके फूलों की प्रतीक्षा करता हूँ। यानी जब मेरे पेपर खत्म होने वाले होते हैं तो मार्च के समय में इस पेड़ पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। मार्च से लेकर मई के बीच में इस पेड़ पर फूल आने लगते हैं। जामुन के फूल गुच्छों में आते हैं। ये फूल हल्के पीले रंग के होते हैं और इनकी गंध यानी खुशबू मुझे बहुत भाती है। फिर वह बताता है कि जैसे ही जून का महीना आता है, इस पेड़ पर फूल से फल बने हुए नज़र आने लगते हैं, यानी हमें छोटे छोटे जामुन लगे हुए दिखने लगते हैं, पर वे अभी कच्चे होते हैं और उनमें कसैलापन होता है। कसैलापन यानी कड़वे होते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है तो ये धीरे धीरे पकने लगते हैं। पहले इनका रंग हरा होता है, फिर ये धीरे धीरे बैंगनी हो जाते हैं और जब बिल्कुल पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनका रंग काला हो जाता है। पके हुए जामुन बिल्कुल मुलायम हो जाते हैं और रसीले होते हैं, मीठे और चमकीले होते हैं, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। यह एक मुहावरा है, मुंह में पानी आना, यानी किस खाने का मन करना या ललचाना।
मेरे पेड़ के जामुनों की गुठली, वह बताता है कि जो उसके घर के सामने पेड़ है उस पे जो जामुन आते हैं उनकी गुठली छोटी होती है और गूदा ज़्यादा होता है। लेकिन वह बताता है कि उसके स्कूल के पास भी एक जामुन का पेड़ है, लेकिन उस पेड़ की गुठली बड़ी है और गूदा कम है और वे खाने में थोड़े कसैले यानी कड़वे हैं, तो उसे खाना अच्छा नहीं लगता है। फिर वह बताता है कि मैं अपने पेड़ के नीचे अपने दादाजी के साथ छाँव में बैठता हूँ, क्योंकि पेड़ तो हमें छाया देते हैं। तो वह पेड़ की छाँव में बैठता है और बताता है कि मुझे अपने दादाजी के साथ पेड़ की छाँव में बैठना अच्छा लगता है। वे मुझे जामुन के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं। उसके दादाजी बताते हैं कि यह पेड़ उन्होंने कलम लगाकर लगाया था, यानी कलम बनाई थी और उससे यह पेड़ उगाया था। तो अब आप बताइए, क्या आपको पता है कि कलम क्या होती है, कैसे लगाई जाती है? तो वह बताता है कि कलम कैसे लगाते हैं। तो उसने बताया, जामुन की या किसी भी पेड़ की कोई हरी भरी टहनी लो, फिर उसे कलम की तरह छीलो, यानी उसे काट लो, या जैसे आप अपनी पेंसिल को छीलते हो ऐसे कलम की तरह छील लो और फिर उसे ज़मीन के अंदर लगा दो। धीरे धीरे देखभाल करने पर, उसमें हल्का पानी, धूप आदि देने पर वह धीरे धीरे दोबारा से जड़ बन जाती है और एक नया पौधा बनकर तैयार हो जाता है। फिर वह बताता है कि दादाजी कहते हैं कि जो जामुन की गुठलियाँ होती है वह कई बीमारियों के इलाज में काम आती है, यानी गुठलियों से दवाई बनाई जाती है। जैसे जामुन का इस्तेमाल हम मधुमेह के इलाज के लिए करते हैं, जिसे शुगर की बीमारी होती है। ऐसे ही उसके दादाजी बताते हैं कि जामुन के पेड़ की जो छाल होती है वह रंगाई के काम आती है। आजकल तो हम मशीन से कपड़े रंग लेते हैं, लेकिन पहले के समय में जामुन के रंग से कपड़ों को रंगा जाता था, पेंटिंग आदि की जाती थी, यानी चित्रकला की जाती थी। फिर वह बताता है कि उसके दादाजी ने उसे बताया है कि जामुन की जो लकड़ी होती है वह काफ़ी सख्त और टिकाऊ होती है और पानी में अधिक समय तक रहने के बाद भी खराब नहीं होती है, इसलिए इसकी लकड़ी से नाव भी बनाई जाती है। तो आइए अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज नंबर 91 पर। अब आता है हमारा अभ्यास कार्य पाठ में से। तो हमने पाठ को पढ़ लिया है, अब पाठ में से कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हमें पाठ में से ही देने हैं। पहला प्रश्न है, आपके घर और स्कूल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपको अपने घर और स्कूल के आसपास देखना है कि कौन कौन से पेड़ हैं और आपको उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। जैसे हमारे स्कूल में आम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, अर्जुन का पेड़ है, तुलसी का पेड़ है, ऐसे ही बॉम्बैक्स सीबा का पेड़ है। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो आप सभी का नाम पता लगाएंगे और इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। ऐसे ही अब प्रश्न 2 आता है, जब तुम्हारे सालाना यानी वार्षिक इम्तिहान होंगे तो जामुन का पेड़ कैसा नज़र आएगा। यानी जब आपके पक्के पेपर होते हैं मार्च में, जिसे देने के बाद आप अगली कक्षा में चले जाते हैं, तो उस समय पर आपको जामुन का पेड़ कैसा नज़र आएगा। तो हमने पाठ में पढ़ा था कि उस समय पर जामुन का पेड़ काफ़ी हरा भरा हो जाता है और उस पर फूल आने शुरू हो जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, ऐसे 3 फलों के नाम लिखिए जिनमें गुठली होती है। तो आप सभी को फल खाना अच्छा लगता है, तो आपको बताना है कि आप ऐसे कौन कौन से फल खाते हैं या आपने ऐसे कौन कौन से फल देखे हैं जिनके अंदर गुठली होती है। जैसे आम, जामुन, बेर, लीची, आड़ू। तो ये ऐसे फल है जिसमें गुठली होती है। आप और अन्य फलों के नाम भी लिख सकते हैं जिसके अंदर गुठलियाँ होती है। अब आता है प्रश्न 4, पाठ में
खेती से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढो और लिखो। तो जब हम खेती करते हैं यानी किसान खेती करता है तो वह काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो इस पाठ में भी कुछ खेती से जुड़े शब्द आए हैं, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना है, जैसे शाखाएं, फूल, फल, गुठली, कलम, टहनी, ज़मीन, पौधा, पेड़, देखभाल आदि। प्रश्न 5, कलम कैसे लगाई जाती है? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि किसी भी पेड़ की कोई हरी भरी टहनी लो, उसे कलम की तरह छीलो और ज़मीन में लगा दो। फिर उसकी देखभाल करो, उसे समय पर पानी, धूप, अच्छी मिट्टी, खाद दो, तो वह थोड़े समय के बाद एक नया पौधा बन जाता है। प्रश्न 6, जामुन हमारे किस किस काम आता है? तो हमने पाठ के अंत में पढ़ा कि जामुन की गुठलियाँ बीमारियों के इलाज में काम आती है, छाल रंगाई के काम आती है और लकड़ी नाव बनाने के काम आती है। तो अब आता है अगला प्रश्न, स्वाद। किस चीज़ का स्वाद कैसा होता है? लिखिए। तो हमने पढ़ा पाठ में कि जामुन का स्वाद खट्टा, मीठा और कड़वा होता है। तो अब हमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन चीज़ों का स्वाद कैसा होता है। जैसे लड्डू, तो लड्डू का स्वाद मीठा होता है। मिर्च, मिर्च का स्वाद तीखा और चटपटा होता है। नमक का स्वाद नमकीन या खारा होता है। नींबू का स्वाद खट्टा होता है और पानी का स्वाद बेस्वाद होता है या स्वादहीन होता है, क्योंकि पानी में कोई स्वाद नहीं होता है। अब आता है रंगों के नाम। तो रंगों के नाम तो आप सभी को आते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। लेकिन अब हम कुछ अलग तरीके से रंगों के नाम सीखेंगे। जैसे मटमैला का मतलब है मिट्टी के रंग वाला। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया मटमैला। तो अब आप इसे सोचेंगे कि मटमैला क्या होता है, तो आगे बता दिया गया है कि मटमैला यानी जो मिट्टी के रंग जैसा दिखाई देता है। जामुनी का मतलब है यानी जामुन के रंग वाला। इसी तरह नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन रंगों के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पर है गुलाबी, तो हम लिखेंगे गुलाब के रंग वाला। फिर है बादामी, तो हम लिखेंगे बादाम के रंग वाला। फिर है बैंगनी, तो बैंगन के रंग वाला। सिंदूरी, सिंदूर के रंग वाला। और केसरी, केसर के रंग वाला। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर प्रश्न और उत्तर दोनों लिख लेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न था, आपके घर और स्कूल के आसपास कौन कौन से पेड़ हैं, उनके नाम लिखिए। तो हमने नाम लिखा आम, पीपल, बरगद, नीम, अशोक आदि। जो लाल रंग से लिखे गए हैं वह सभी प्रश्न हैं, जो नीले रंग से लिखे गए हैं वह सभी उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, जब आपके या तुम्हारे सालाना वार्षिक इम्तिहान होंगे तो जामुन का पेड़ कैसा नज़र आएगा? तो हमने उत्तर लिखा, पेड़ पर नए पत्ते व फूल आ जाने से वह हरा भरा नज़र आएगा। तीसरा प्रश्न था, ऐसे 3 फलों के नाम लिखिए जिनमें गुठली होती है। तो हमने लिखा आम, जामुन, बेर। प्रश्न 4 था, पाठ में खेती से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए। तो हमने लिखे पेड़, बारिश, डाली, मिट्टी, शाखाएं, फूल, फल, गुठली, कलम, टहनी, ज़मीन, पौधा, देखभाल। तो ये सभी शब्द हमने अपने पाठ से ही ढूंढकर लिख दिए हैं। फिर प्रश्न 5 था, कलम कैसे लगाई जाती है? तो हमने उत्तर लिखा, कलम लगाने के लिए पौधे की एक स्वस्थ टहनी को छीलकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, जहाँ से नई जड़ें निकलती है और एक नया पौधा उगता है। प्रश्न 6 था, जामुन हमारे किस किस काम में आता है?
तो हमने उत्तर लिखा जामुन की गुठलियाँ बीमारियों के इलाज, पेड़ की छाल रंगाई के काम व लकड़ी नाव बनाने के काम आती है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो हमने यहाँ पर फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर उत्तर लिख लेंगे। जैसे हमने बताया कि लड्डू का स्वाद मीठा होता है, मिर्च का स्वाद तीखा और चटपटा होता है, यानी मिर्च तीखी होती है, चटपटी होती है। नमक नमकीन होता है, नींबू खट्टा होता है और पानी स्वादहीन, यानी जिसमें कोई स्वाद ही नहीं होता है। फिर हमने रंगों के नाम बताए, जैसे मटमैला मिट्टी के रंग वाला, जामुनी जामुन के रंग वाला, गुलाबी गुलाब के रंग वाला, बादामी बादाम के रंग वाला, बैंगनी बैंगन के रंग वाला, सिंदूरी सिंदूर के रंग वाला और केसरी केसर के रंग वाला। तो अब हम चलते हैं आगे अपनी किताब के अगले पेज नंबर 92 पर, जिस पर हमें कुछ और प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पढ़ी हुई बात तो हमने ये बातें भी पाठ में पढ़ ली है। इस पाठ को आपने पढ़ लिया है। अब जामुन के बारे में कुछ बातें बताइए। तो अब आपने पाठ को तो पढ़ लिया है, अच्छे से समझ भी लिया है। अब आपको यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, जामुन कितनी तरह के होते हैं? तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जामुन कई तरह के होते हैं। जैसे हमने पाठ में भी पढ़ा, एक जामुन जिसकी गुठली छोटी होती है, गूदा ज़्यादा होता है, और दूसरे तरह के जामुन में गुठली बड़ी होती है, गूदा कम होता है। कुछ जामुन खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, तो कुछ कड़वे भी होते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, जामुन का पेड़ किस किस काम में आता है? तो हमने बताया जामुन के पेड़ से नाव बनाई जाती है, दवाइयाँ बनाई जाती है, इसकी छाल से रंगाई का काम किया जाता है। प्रश्न 3 आता है, जामुन के पेड़ पर फूल और फल किस महीने में लगते हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे जामुन के पेड़ पर फूल मार्च के महीने में लगते हैं और जामुन के पेड़ पर फल जून के महीने में लगते हैं। चौथा प्रश्न आता है, कच्चे जामुन का रंग कैसा होता है? तो हमने पाठ में पढ़ा था कच्चे जामुन का रंग हरा होता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आगे आते हैं तो यहाँ पर हमने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, जामुन कितनी तरह के होते हैं? तो हमने लिखा जामुन कई तरह के होते हैं। किसी की गुठली छोटी व गूदा ज़्यादा तो किसी की गुठली बड़ी व गूदा कम होता है। जामुन की अलग स्वाद वाली कई किस्में पाई जाती है। दूसरा प्रश्न था, जामुन का पेड़ किस किस काम में आता है? तो हमने लिखा जामुन का पेड़ फल, लकड़ी और औषधीय उपयोगों में काम आता है। तीसरा प्रश्न था, जामुन के पेड़ पर फूल और फल किन महीनों में लगते हैं? तो हमने लिखा जामुन के पेड़ पर फूल मार्च से अप्रैल तक और फल जून से जुलाई तक लगते हैं। फिर चौथा प्रश्न था, कच्चे जामुन का रंग कैसा होता है? तो हमने उत्तर लिखा कच्चे जामुन का रंग हरा होता है। तो इसी के साथ हमने जामुन के बारे में अनेक बातें जानी और हमारा पाठ 20 यहीं पर ख़त्म होता है, जिसका नाम था जामुन। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाकर बाकी की वीडियोस देखें। ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में आप आसानी से जा सकते हैं या वीडियो ख़त्म होने के बाद भी जा सकते हैं। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं जाते हैं या नाम कटवा कर
गांव चले गए हैं ताकि वह भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।